अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। देख रहे हैं अब रोटी दा स्वाद। खुशामदीद सभी दोस्तों को, और यही कहेंगे कि थैंक यू एवरीवन साथ रहने के लिए। यकीनन ये महफिल सजी आप सब की मोहब्बतों प्यार से। रमज़ान में इबादतों का सिलसिला जारी है। इस शो में बनाते मज़ेदार रेसिपीज़, और इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल, जिसमें विटामिन ए और डी मौजूद है, जो कि सेहत और जायका देता है। रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। और रूह अफ़ज़ा 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। इसी बात के साथ चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज हम आपके लिए रेसिपी शेयर कर रहे हैं चिकन विंग्स। हनी चिकन विंग्स बहुत से रेस्टोरेंट्स, होटल्स में बहुत आला बनते हैं। अफ्तार के टाइम मेरा ख्याल है बहुत मज़े के और टेम्पटिंग बनते हैं। तो विंग्स की रेसिपी की तरफ चलते हैं। सॉस में आपको ऑप्शन देंगे, अगर आप चाहें तो हनी चिली सॉस बनाएं या एज इट इज़ बनाएं फ्राइड विंग्स, मर्जी आपकी है। तो विंग्स मौजूद हैं जी, चिकन विंग्स। चिकन के विंग्स बाजू जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 और 2 3 4 5 पीस है। मुझे बहुत पसंद है 4 पीस है, क्योंकि बहुत जूसी मीट होता है, इसका जायकेदार होता है, जूसी होता है। और गोश्त जितना जूसी सॉफ्ट होता है अंदर से, उसका अलग ही मज़ा होता है। तो 4 10 विंग्स हैं। इसके अलावा सोया सॉस, टमाटो केचप जिसे पेश करने के लिए, फ्राइंग के लिए मैदा ऐड करना है, कॉर्नफ्लोर शामिल करना है, अंडा रिक्वायर्ड होगा 1 अदद, लहसुन अदरक पिसा हुआ, नमक वो अज्जा हुआ जहाँ से जायके का आगाज़, काली मिर्च, लाल मिर्च कुटी हुई और सफ़ेद मिर्च। सब्जियां गार्निश के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगी बंद गोभी, हरी प्याज और सलाद पत्ता भी। तो सबसे पहले चलते हैं मैरिनेशन की जानिब। दूसरी जो रेसिपी बनाएंगे, बहुत ख़ास रमज़ान की स्पेशल ड्रिंक, जिसमें हमने ऐड करना है रूह अफ़ज़ा, जो कि 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है। इस बाउल के अंदर शामिल करते हैं हम विंग्स, चिकन विंग्स, 1 2 3 और ये 4 पीस। ठीक है, 4 विंग्स हैं, जो वेट इसका काफ़ी है, जो तकरीबन 400 ग्राम है, 350 to 400 ग्राम। ठीक है जनाब। और इसी के अंदर सबसे पहले ऐड करते हैं, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप इसी के अंदर सब कुछ ऐड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि मैरिनेशन इसकी आप अलहदा बनाएं। तो चलिए, जो दूसरा तरीका है मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर भी है, उसकी जानिब हम चलते हैं। तो करना क्या है, इसी बाउल के अंदर इसके हम मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन का साफ लफ्ज़ों में मतलब ये कि मसाला करते हैं तैयार, जैसे टिक्के का मसाला होता है, या इंग्लिश खानों में होता है, या पाकिस्तानी, या कोई भी फूड हो, ठीक है, जिसमें डुबाते हैं या मसाला मिलाकर रखते हैं, इस अमल को मैरिनेशन कहा जाता है। तो ये 2 चम्मच अदरक लहसुन है। इसके साथ इसी के अंदर सोया सॉस शामिल कर रहे हैं, 2 से 3 चम्मच। अदरक लहसुन सोया सॉस ज़रा मिक्स कीजिए। अब इसी के अंदर सॉल्ट, नमक ½ टीस्पून से ज़रा कम ऐड कर रहा हूँ। फिर से कीजिए मिक्स। काली मिर्च 3-4 चुटकी, 3 to 4 पिंच। सफ़ेद मिर्च भी उतनी ही शामिल करनी है, 3 to 4 पिंच। लाल मिर्च कुटी हुई, क्रश्ड रेड चिली, ये ½ टीस्पून से ज़रा से ज़्यादा है। अदरक लहसुन, सोया सॉस, नमक, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च और काली मिर्च शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें। इसका फ़ायदा ये होता है, जब आप मैरिनेशन बनाते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप बाज़ औक़ात इसके अंदर डायरेक्ट मसाला ऐड करते हैं, कहीं मसाला लगा, कहीं ठीक से ना लगा, लेकिन मैरिनेशन से ये होता है कि हर जगह एक तरह से सॉस बन चुकी होती है, हर जगह जायका रच चुका होता है स्पाइसेस का। एक और चीज़, बहुत अहम चीज़ है, हमारा आप सबका तलो कुकिंग ऑयल
हम सब चाहते हैं रमज़ान में आसानी कुकिंग में, ज़िंदगी में, तो इसमें हमारी हेल्प करता है तलो कुकिंग ऑयल की 3 लीटर बोतल, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी कुकिंग को आसान करने में। 2 चम्मच तलो कुकिंग ऑयल के इसी मैरिनेशन में हमने शामिल किया। 2 ही रखिएगा, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 टीस्पून ही रखिएगा। और इसे फिर से मिक्स कर रहे हैं। सोया सॉस के अंदर अदरक, लहसुन, सफ़ेद एंड काली मिर्च एंड लाल मिर्च कुटी भी ऐड किया और मिक्स किया। साथ ही तलो कुकिंग ऑयल, खुशबू बहुत आला आ रही है। विंग्स का मैं शौकीन हूँ हमेशा से। विंग्स बारबेक्यू भी बहुत आला बनते हैं। रमज़ान के लिए स्पेशल डिश है। बहुत से रेस्टोरेंट्स में जब अफ्तार पार्टियाँ होती हैं उसमें स्पेशल इस डिश को रखा जाता है। अफ्तार पार्टियाँ, और इजी टू ईट भी और मज़े का भी होते हैं। ठीक, अब बस अच्छी तरह मिक्स करना है। कोशिश ये करनी है कि हर जगह मसाले का जायका रचे। तो ये मसाला जो है इसके अंदर आपने एक एक विंग्स को डुबाना है, बहुत अच्छे से डुबाना है, ताकि हर जगह ये जो मसाला हमने तैयार किया है इसका जायका रचे, फ्लेवर और ये सब कुछ फैले। एक और चीज़ जब भी मुझे याद आई, आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, इसको कट भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। सिंपली आपने जो जैसे ले कट है शुरुआत में लगा लें, हल्का सा कट लगा लें आप, हड्डी तक आपकी नाइफ जाए। इससे होगा कि मसाला जो हमने बनाया है जिसमें तलो कुकिंग ऑयल, स्पाइसेस, अदरक, लहसुन, ये विंग्स के अंदर तक जायका रचे। क्योंकि हम गोश्त जो हम खा रहे होते हैं, मसाला वहीं पहुंच पाता है जहाँ जहाँ लगता है, अंदर तक नहीं पहुंच पाता, ज़ाहिर है। लेकिन जब मसाला अंदर तक चला जाए तो एक एक पार्ट, एक एक बाइट आपका बहुत लजीज बनता है। इस तरह आपने से कोशिश करना कट लगा लेना अंदर तक, ताकि ये सब मसाला रचे। नाइफ तेज रखें तो कुकिंग और आसान हो जाती है। और देखें, ऑल्दो ये मैरिनेशन बाउल, मिक्सिंग बाउल के अंदर है, लेकिन नाइफ हड्डी से टच हो रही है जब कट लगाने जा रहा हूँ। देखो ये हड्डी तक जा रही है। ठीक है जी, सब पे फिर पलट लेते हैं, टर्नओवर करते हैं, और दूसरी साइड पे भी आपने उसी तरह कट लगा लेना है। ठीक है, हमें ज़रा इस वक्त करें, अगर आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा बेस्ट है। आप कटिंग बोर्ड के ऊपर इजीली कर लें, फिर आप जाएं टुवर्ड्स मैरिनेशन। ठीक है जी, सब पे कट लग चुका है, और अब फिर से अच्छे से ज़रा मिक्स कीजिए। वैसे सोया सॉस और तलो कुकिंग ऑयल के अंदर जो मैरिनेशन की थी उसका बहुत ज़बरदस्त जायका एक तरह से हर जगह जा पहुंचा है, हर जगह लग चुका है, हर विंग्स के अंदर जायका रख चुका है। खुशबू भी बहुत आला आ रही है। इसे डीप फ्राई करना है जी, तो इसके लिए हम ऐड करते हैं तलो कुकिंग ऑयल। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। ठीक है, इतना ऑयल हो कि ये इसके अंदर डूब जाए। 3 तरह की फ्राइंग होती है, पैन फ्राई, शैलो फ्राई और डीप फ्राई। तो डीप फ्राइंग करेंगे तो अच्छे से विंग्स अंदर तक डूबे, और इसका हम इंशाल्लाह विंग्स फ्राइड करने हैं तैयार। खुशबू बहुत आला, कलर भी आला रखा है। चूल्हा ऑन करते हैं ताकि अच्छे से गर्म हो, और हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद यहीं से सफ़र रखेंगे जारी। इस शो का स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर और रूह अफ़ज़ा 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है। क्या बात है। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं रोटी दा स्वाद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। देख रहे हैं आप रोटी दा स्वाद। खुशामदीद। और यही कहेंगे दोस्तों कि
खानों को सिर्फ पेट भरने के लिए ना खाया जाए, बल्कि इससे फ़ायदे उठाए जाएं। कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, आप वही बनते हैं। आपका दिमाग, आपकी बॉडी, उस पर उसका असर ज़रूर आता है 100%। जो आप खा रहे होते हैं, जो आपकी बॉडी में जा रहा होता है, जो आप इंटेक लेते हैं। और इस शो के स्पॉन्सर किया है दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और साथ ही रहबर के दोस्तों हॉट पॉट्स और थर्मोस भी यहाँ मौजूद है, जो कि BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक है। 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखता है। साथ ही रूह अफ़ज़ा, जो कि 110 से ज़ायद सालों से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है। क्या बात है। तो इंशाल्लाह रूह अफ़ज़ा के मज़ेदार ड्रिंक भी करने जा रहे हैं तैयार। वक्फे से पहले रोटी दा स्वाद में हमने चिकन विंग्स थे हमारे पास 4 अदद। इसके अंदर नमक ऐड किया था, सफ़ेद मिर्च शामिल की थी, काली मिर्च ऐड की थी और लाल मिर्च कुटी हुई ऐड की, एंड अदरक लहसुन और तलो कुकिंग ऑयल शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, ताकि एक एक विंग्स के अंदर सभी चीज़ों का जायका भरपूर रचे। अब चलते हैं इसकी मैरिनेशन की जानिब। विंग्स हमारे फ्राइड विंग्स हैं, क्रिस्पी बनेंगे, क्रिस्पी एंड टेम्पटिंग इंशाल्लाह होंगे तैयार। तो इसके लिए करना कि आपको बताते हैं जी। सबसे पहले वाइट फ्लावर मैदा ऐड करते हैं, 1-2 चम्मच, ये टीस्पून है, 3 और ये 4 टीस्पून ऑफ वाइट फ्लावर यानी कि मैदा, और कॉर्नफ्लावर 1, 2, 3 और ये 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 4 चम्मच मैदा ऐड किया, यानी कि इक्वल क्वांटिटी, बराबर मिकदार में कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड किया, और इसे ज़रा अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि गोश्त के अंदर ये अच्छे से इसकी कोटिंग ज़रा सी हो जाए। अब जाहिर है एज इट इज़ ऑफ मैरिनेशन, मैदा कॉर्नफ्लोर सब कुछ मिल चुका है, जायका आ चुका है, लेकिन एज इट इज़ जब फ्राई करने जाएंगे तो तलो कुकिंग ऑयल के अंदर जाके आटा लेता हो जाएगा। जो चीज़ बाइंड करती है सब चीज़ों को, नमक को भी, लाल मिर्च, काली मिर्च, मैदा, आटा, सब कुछ जोड़ के रखती है, बाइंडिंग करती है, वो अंडा है, जो कि बेहतरीन बाइंडिंग एजेंट है। ठीक है जी, पर फ़ायदे भी इसके काफ़ी हैं। और अंडे की अगर बात की जाए तो 3 काम है अंडे के, बहुत से लोग नहीं जानते इसके क्या क्या काम है। एक तो एज इट इज़, जैसे कि हम फ्राइड एग बनाते हैं या ऑमलेट तैयार करते हैं, अंडे को एज इट इज़ बना के खा लेते हैं। दूसरा काम होता है अंडे का क्लैरिफिकेशन। कंसूमी एक फ्रेंच सूप है, या बहुत से फ्रेंच क्लासिकल सूप्स में या यखनी में भी आपने देखा होगा, चिकन यखनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, या मटन की यखनी या बकरे या आपने बीफ की यखनी, वो अंडे से क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन दूसरा काम, पहला खाना, दूसरा क्लैरिफिकेशन, तीसरा काम अंडे का बाइंडिंग होता है, जो इसमें हम कर रहे हैं। अंडा बाइंड करेगा, सब चीज़ों को जोड़ेगा। रोल की पट्टियाँ या समोसे पे भी नहीं अप्लाई करते अंडा, ताकि उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। तो अंडा ही ऐड करते हैं इसी चिकन के अंदर। और अब हमें रिक्वायर्ड होगा हैंड ग्लव्स 1 अदद, और इससे अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है चिकन विंग्स को। एक और टिप बता रहे हैं आपको, रोटी दा स्वाद के ज़रिए, जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी किसी भी टीवी चैनल पे। आप इसी विंग से 100 नए विंग्स की रेसिपीज़ बना सकते हैं। ठीक है जी, आपके लिए गिफ्ट है हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से। एक तो ये बना रहे हैं चिकन विंग्स हनी सॉस के साथ, इसी से 100 नए डिशें बना सकते हैं। किस तरह? सिंपली आपने इसी तरह मैरिनेट किया, तलो कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई कर लें, सॉस इसकी आप बदली कर लें। हनी सॉस बना रहे हैं, ठीक है, एक आप गार्लिक सॉस बना लें, दूसरी डिश आप मशरूम सॉस बना लें, तीसरी डिश पेपर सॉस बना लें, चौथी डिश चाइनीज़। आपको इंग्लिश बनाना है, आप एस्पेरेगस सॉस बना लें, तो यही कॉन्टिनेंटल डिश हो जाएगी। ठीक है, एस्पेरेगस की जगह आप इसके अंदर आप ब्रोकली सॉस बना लें,
तो ये 5-20 तरह रेसिपीज़ आपकी डेवलप होती जाएंगी। तो ये क्रिएटिव काम है कुकिंग, ठीक है, क्योंकि मेरा काम यही था, कई सालों तक मैंने ये काम किया कि मैं कुछ पकाता नहीं था, सिर्फ चखता था और चखने के मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे कुकिंग करने से ज़्यादा, और नई रेसिपीज़ डेवलप करता था। तो इसी तरह रेसिपीज़ डेवलप होती हैं, ठीक है जी, आप कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। क्रिस्पी मुझे पसंद है विंग्स, गरम गरम क्रिस्पी, अपना ही मज़ा। और देखें कितना क्विकली ये अंडा बाइंड कर चुका है। और ज़्यादा इसको आप क्रिस्पी करना चाहें तो और भी आप इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, मर्ज़ी आपकी। एक पीस में चाहूँगा कि ज़रा इसको देखें ऑयल के अंदर ऐड करके कि ये कितना हो रहा है, कैसे कलर आ रहा है। 3, 2, 1। एक अदद, एक पीस हमने शामिल किया। हल्का सा मैं चाहूँगा ज़रा सा फ्लावर ऐड करते हैं, ज़रा और क्रिस्पी करते हैं, ठीक है जी। तो 1 चम्मच मज़ीद मैदा ऐड कर रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि कहा कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड मैदा, ज़रा सा ज़्यादा मैदा हो जाए तो चल जाएगा, कॉर्नफ्लावर ज़्यादा ना हो। और दोनों का काम भी बता देते हैं। मैदा शामिल करने से कलर आता है और कॉर्नफ्लोर शामिल करने से क्रिस्पी होता है, ठीक है। मैदा शामिल करने से कलर आता है और कॉर्नफ्लोर शामिल करने से क्रिस्पी होता है। हैंड ग्लव्स आपने पहने हुए हैं तो प्लीज़ ख्याल रखें, ज़रा सा आपका हाथ जल सकता है, वैसे तो कुकिंग के दौरान हैंड ग्लव्स आप ना पहने। 2 अदद शामिल किए और इसे ज़रा क्विकली चम्मच ना चलाइएगा ताकि बाइंडिंग अच्छी हो जाए और कोटिंग इसकी बरकरार रहे। हम ये चाहते हैं, आप भी ये चाहते होंगे, क्रिस्पी एंड मज़े का बने। बाकी ये भी है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले टेम्परेचर चाहे जितना ज़्यादा भी हो, लेकिन जब आप फ्राइंग के लिए कोई चीज़ ऐड करते हैं, जैसे कि कोई ये हमने विंग्स ऐड किया है, तो टेम्परेचर इसका गिरता है, ठीक है जी, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ जो फ्राई हो रही है ये भी कंज्यूम करती है एक तरह से, टेम्परेचर गिरता है। तो फिर आप बैलेंस रखिएगा, मेंटेन रखिएगा। कलर आने पे से टर्न ओवर कर सकते हैं, ठीक जी। प्रोसेस का बिल्कुल जारी है, तो इसको हैंड ग्लव्स हटा देते हैं। हनी चिकन विंग्स हो रहे हैं तैयार। और जैसे कि कहा कि रमज़ान की स्पेशल डिश है, रमज़ान की पार्टीज़ में, बुफे में, 5 स्टार होटल्स में और ग्रैंड पार्टीज जो कराची में भी होती हैं, सब में आपको विंग्स मिलेगा। ये काफ़ी इसका लोग पसंद करते हैं रमज़ान के महीने में। विंग्स भी, प्रॉन्स टेम्पुरा भी, लोग ड्राई चीज़ें खाते हैं। ये ज़रा देखें, बिल्कुल मज़े की। पहले ज़माने में आपको बताऊं कि जिंगर, ब्रोस्ट टाइप की चीज़ें इस तरह बनती थी। कदीम मेथड है, 30-40 साल पुराने जो शेफ्स होते थे 5 स्टार होटल में, इस तरह बनाते थे। फिर चेंज आया कि आटा अलग रखते हैं और कोटिंग करते हैं, लेकिन पहले इस तरह मैरिनेट करते थे उसी के अंदर। पहले ब्रोस्ट भी इसी तरह बनाते थे, 15-20 साल पहले उनका ये तरीका था क्लासिकल मेन्यू इसका मैरिनेशन का। तो प्रोसेस जारी है जी, बस कुछ देर में कलर आएगा। कोटिंग ज़रा देख लें, ज़बरदस्त कोटिंग आई है। चूल्हा नॉर्मल रखे ताकि अच्छे से हो। प्रोसेस जारी, विंग्स हो रहे हैं फ्राई, खुशबू बहुत आला। चलते हैं ब्रेक के जानिब। इस शो को स्पॉन्सर किया दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। उसके साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। और तीसरे स्पॉन्सर हमारे रूह अफ़ज़ा, 110 सालों से ज़ायद सालों से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा से इंशाअल्लाह मज़े की रमज़ान ड्रिंक भी करनी है तैयार। एक वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं रोटी दा स्वाद में। वाह जी वाह, क्या खुशबू। वेलकम बैक वन मोर टाइम। देख रहे हैं रोटी दा स्वाद। आज हम बना रहे हैं आपके लिए
हनी चिकन विंग्स, खास रेस्टोरेंट्स होटल्स वाली रेसिपी आप अपने घर के किचन में किस तरह कर सकते हैं तैयार। इस शो का स्पॉन्सर किया दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, जिसमें विटामिन ए और डी मौजूद है। सेहत जायका, साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। थर्मोस मौजूद है जो कि 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखते हैं। और तीसरे स्पॉन्सर हमारे रूह अफ़ज़ा, जो कि 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले से। क्या बात है। विंग्स जो फ्राई हो चुके हैं उसे निकालते हैं। ये देखिए आला कलर आ चुका है, परफेक्टली कुक हो चुका है, और ज़्यादा कुक ना कीजिएगा। 2 जो फ्राई हो गए हैं उसे हम निकालते हैं। पहले जो आपको पता मेथड इस तरह था, कदीम जो था मेथड, जिंगर ब्रोस्ट शेफ इसी तरह बनाते थे। फिर ये चेंज आया कि लोग आटा अलग रखते हैं, पानी अलग और उसका, लेकिन ये पुराना तरीका, और ये भी क्लासिक एक तरीका है, क्लासिक वे ऑफ फ्राइंग। चूल्हा नॉर्मल रखें। अब इसी के अंदर फिर से ज़रा इसको ज़रा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 अदद मज़ीद विंग्स हैं। देन हवाले करते हैं हम तलो कुकिंग ऑयल के, एक और दूसरा। 4 विंग्स हैं। एक विंग्स जो था जो 100 ग्राम का था, और बनने के बाद ये है कोई 150 ग्राम का, 150 ग्राम, ठीक है। जो काफ़ी, एक विंग्स आप खाएं मज़ा आएगा आपको। हनी सॉस के साथ सैलड रखें। रूह अफ़ज़ा की कोई मज़े की ड्रिंक बना लें, उसमें आइसक्रीम ऐड कर लें, केले ऐड कर लें, आप खजूर ऐड कर लें, तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, विंग्स बना रहे हैं और साथ इसकी सॉस भी करनी है तैयार, हनी चिली सॉस, वो भी इंशाल्लाह करनी है तैयार। तो बस कलर आने पर आपने टर्न ओवर करना है, पलटना है। नॉर्मल आंच पर ये बिल्कुल हो रहा है तैयार। और मेरा ख्याल है कि जिंगर या बाकी चीज़ों से इसका गोश्त बहुत लजीज बनता होगा, क्योंकि हड्डी वाला मीट है, हड्डी वाला गोश्त जूसी बनता है कंपैरेटिवली बोनलेस के। तो विंग्स हैं और मसाला लग चुका था, तलो कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया था। मैरिनेशन में हमने नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च कूटी हुई, कॉर्नफ्लोर, मैदा, ठीक है, अंडा, इन सबसे पहले हमने विंग्स में हमने 2 चम्मच तलो कुकिंग ऑयल भी ऐड किया था और सोया सॉस भी। खैर फ्राई मैरिनेट करके फ्राई किया, प्रोसेस जारी है। कलर आने पे से फिर से पलटना है। इसकी सॉस भी करनी है तैयार, और एक मज़े की रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक भी करनी है तैयार। तो काम है हमारा काफ़ी। रूह अफ़ज़ा 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन का पसंदीदा मशरूब। चलते हैं ज़रा कटिंग की जानिब। ज़रा कैबेज काट लेते हैं, स्प्रिंग अनियन काट लेते हैं सॉस के लिए, कैबेज, बंद गोभी। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होती है। आप देखें विंग्स में, फ्राइड राइस में, इनके सालनों में बहुत यूज़ होता है कैबेज का, बंद गोभी का। और विंग्स भी देखते रहिएगा तलो कुकिंग ऑयल के अंदर जो फ्राई हो रहे हैं। तलो कुकिंग ऑयल न्यू पैकेजिंग में दस्तयाब है। रमज़ान में हम सब यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं कुकिंग हमारी आसान हो, लाइफ आसान हो, और बिल्कुल आसान करता है तलो कुकिंग ऑयल। 3 लीटर बोतल में दस्तयाब है, जो कि इजी टू यूज़, और पैकिंग भी इनकी बहुत आला, नई पैकेजिंग के साथ। कैबेज को कर दें इस तरह काटना रखा दें। आपको बताऊं, जब मैं एक 5 स्टार होटल में था यहाँ कराची के, वो क्या करते थे हम लोग, बंद गोभी या कोई भी जो गार्निश की चीज़ों को काट कर
ठंडे पानी के अंदर रखते थे। जापानीज कुजिन में भी ऐसा ही करते हैं, जो तरियाकी या तपनियाकी के साथ बंद गोभी होती है, सुशी के साथ भी लोग रखते हैं, वो सारा सैलड्स को ठंडे पानी के अंदर रखते हैं, उससे कलर उसका बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत ताज़ा हो जाती है ठंडे पानी के अंदर ऐड करने से। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो बस ये 4 विंग्स होंगे तैयार, निकालेंगे। देन फिर जाएंगे इसकी सॉस, हनी चिली सॉस। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, गल जाता है। ये तीसरा पीस निकाला, जरा देख लेते हैं इसको। कुछ सेकंड, बस 10 सेकंड और हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, हो गए 10 सेकंड और निकालते हैं। हो चुका है। क्रिस्पी विंग्स। मैंने कहा था ये 150 ग्राम, लेकिन आपको बताऊं ये 170 ग्राम का पीस है फ्राई होने के बाद। 170 ग्राम। स्टेक जो होता है, काफ़ी लोग स्टेक कुछ जगहों में 3000 का स्टेक होता है, वो 200 ग्राम का होता है एक पीस, कहीं कुछ फिर ज़्यादा होता है 300-400 ग्राम का भी। तो विंग्स निकाल चुके हैं, इसकी सॉस करते हैं तैयार, हनी चिली सॉस। तो सॉस के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा एक फ्राइंग पैन रखा। सॉस के लिए चीज़ें देखें क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होंगी। तलो कुकिंग ऑयल, ठीक है। साथ ही इसके ऐड करना है हमें लहसुन, अदरक, जिंजर गार्लिक, ठीक है जी। जिंजर गार्लिक के साथ साथ शहद है यहाँ पे, हनी अपना मज़े का फ्लेवर लाएगा। केचप, नमक, सफ़ेद मिर्च और हनी चिली। तो चिली हमने चिली सॉस ऐड नहीं करनी, बल्कि क्रश्ड रेड चिली शामिल करनी है। कब करनी है आपको बताते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो अनियन भी ऐड कर सकते हैं इसी के अंदर। खैर 1 टेबल स्पून ऑफ तलो कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच तलो कुकिंग ऑयल का। लोग समझते हैं सिर्फ पाकिस्तानी खानों में, बल्कि चाइनीज में भी प्याज का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। इसे कहते हैं रेड अनियन, दूसरी ग्रीन अनियन, तो रेड अनियन। आदि इसको जरा पील ऑफ कर लेते हैं, छील लेते हैं। पील ऑफ करके करना चॉप। कटिंग के भी 2 तरीके होते हैं, कभी वक्त मिला तो बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह इजीली कर सकते हैं। पहले तो पता चल जाए अवेयर हो कि होता कैसे, तो दूसरा प्रोसेस आसान हो जाता है कि प्रैक्टिस, देन यू विल एबल टू डू एनीथिंग यू वांट। अनियन को करते हैं सोते, और इसके साथ लहसुन हल्का सा, गार्लिक काफ़ी गर्म है, एहतियात से चूल्हे के बराबर में रखा था, ज़रा सा गार्लिक ऐड किया। करते हैं सोते। इसके साथ ही ऐड करते हैं टोमेटो केचप, ज़रा से इसी के अंदर पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, 1 से 2 चम्मच
बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 चम्मच। इसके साथ एक छोटा सा वक्फा, चूल्हा बिल्कुल बंद कर लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं दोस्तों शो में जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। स्पॉन्सर किया है हमें तलो कुकिंग ऑयल, रहबर हमारा रहबर सबसे बेहतर, और रूह अफ़ज़ा 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है। छोटे सा ब्रेक, वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, वन मोर टाइम एंड लास्ट टाइम खुश आमदीद इस शो में जिसका नाम है रोटी दा स्वाद। स्पॉन्सर किया है दोस्तों तलो कुकिंग ऑयल इन बनास्पति, जिसमें विटामिन ए और डी शामिल है। साथ ही रहबर हमारा रहबर सबसे बेहतर 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखता है। तीसरे स्पॉन्सर हमारे रूह अफ़ज़ा जो कि 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है। ठीक है जी, उसकी इंशाल्लाह आज ड्रिंक भी बना रहे हैं। और हनी चिकन विंग्स, जिसके लिए विंग्स को फ्राई कर लिया था। सॉस के लिए ऑयल में अनियन, गार्लिक, प्याज, लहसुन, केचप ऐड किया, ज़रा से इसकी कर रहे हैं भुनाई। अब शामिल करते हैं, चूल्हा कम रखिएगा, नमक हल्का सा क्योंकि विंग्स के अंदर सॉल्ट था। सफ़ेद मिर्च, ये हनी चिली सॉस है तो लाल मिर्च कुटी हुई ऐड कर रहे हैं, आधा चम्मच। शहद शामिल करते हैं जी, 4 विंग्स हैं तो इसके लिए 1 टेबल स्पून काफ़ी है। ज़्यादा अगर जिनको हनी का फ्लेवर पसंद हो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। एंड साथ ही 1 से 2 चम्मच पानी। अच्छे से कीजिए मिक्स। अफ्तार का स्पेशल डिश है, बहुत से रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार होटल्स में इफ्तार बुफे में ये हिस्सा होता है। हनी चिकन विंग्स लोग पसंद करते हैं बहुत, पाकिस्तानी लोग हमारे। अब इसी के अंदर फ्राइड विंग्स मिलाते हैं। 2 तरीके हैं, या तो विंग्स के टॉप पर आप सॉस ऐड करें या यहाँ, तो मर्ज़ी आपकी। चलिए हम सॉस टॉप पर शामिल करते हैं। ये इसी के अंदर मिला लें, क्या कहते हैं? चलिए इसके अंदर मिला लेते हैं। ठीक है जी, 4 अदद विंग्स फ्राइड सॉस के अंदर, जरा से अपने टॉप। ठीक है जी, सॉस पॉट के अंदर, सॉस पैन के अंदर बस काफ़ी है, लग चुका है इसका जायका। चूल्हा किया बंद, चलते हैं टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन। कैबेज जो हमने ऑलरेडी काट कर रखी थी, ये इसके सरफेस पे बिछाई, बिल्कुल बीच में रखी। और उसके बाद हनी चिकन विंग्स, एक, ये दूसरा। देखें क्रिस्पी तो ऑलरेडी था, पर सॉस के अंदर जाकर जूसी भी हो चुका है। क्या बात है, माशाल्लाह। गार्निश के लिए बहुत कम क्वांटिटी में जरा सी स्प्रिंग अनियन और टॉप पर आपने इस तरह स्प्रिंकल करना है, बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ। विंग्स हो चुके हैं तैयार हमारे हनी चिकन विंग्स रोजेदारों के लिए। अब चलते हैं हम स्पेशल ड्रिंक जो कर रहे हैं तैयार। उसके लिए क्या करना है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं।
इस जूसर मशीन के अंदर रूह अफ़ज़ा की स्पेशल ड्रिंक बना रहे हैं जी। रूह अफ़ज़ा रमज़ान स्पेशल ड्रिंक। इस जूसर मशीन के अंदर सबसे पहले एनर्जी बूस्टर खजूर 1 2 3 4, बनाना पील ऑफ करते हैं, केले बहुत ताकतवर। ये ड्रिंक आप सुबह सहरी में आप पी लें तो यकीनन आपका रोज़ा बहुत अच्छा और ठंडा गुजरेगा, अच्छा और ठंडा गुजरेगा। 2 अदद केले इसी के अंदर ऐड किए, बनाना ऐड करते हैं इसी के अंदर, फ्रेश मिल्क दूध ताज़ा ही हो तो बेहतर है। और इसके साथ रूह अफ़ज़ा जो कि 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन का पसंदीदा मशरूब है, जो देता है ताजगी और तवानाई। खोल लीजिए प्यार से, मोहब्बत के साथ। रूह अफ़ज़ा इसी के अंदर ऐड करते हैं जी। इजाज़त है आपकी? ये जी 1 2 3 और ये 4 चम्मच 4 टेबल स्पून ऑफ रूह अफ़ज़ा ऐड किया। इसमें मिठास होती है, बाकी आप चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक हल्की सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चली चीनी ऐड करते हैं, सिर्फ 1 टेबल स्पून, और 4 चम्मच रूह अफ़ज़ा ऐड किया था। क्या आप बंद करते हैं इसे अच्छे से मिक्स। 3 2 1। ठीक है जी, बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि बनाना, डेट्स, खजूर, चीनी, दूध और रूह अफ़ज़ा मिल जाए। चीनी बहुत कम ऐड की थी, ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा। क्या बात है। वो जो है ना, तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, तो हौसला ज़रूरी है रमज़ान में भी, इबादतों में भी। रूह अफ़ज़ा की स्पेशल ड्रिंक निकालते हैं इन बाउल्स में, इन गिलासेस में। कलर देखें जी, बिल्कुल लस्सी की तरह लग रहा है। और इंतज़ार है मुझे अफ्तार के बाद एक गिलास पीऊँ। वैसे रूह अफ़ज़ा के साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट ज़रूर है, बचपन से पी रहे हैं। जैसे कि 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा मशरूब है। बहुत ज़्यादा फुल ना करें, इतना काफ़ी है। और गार्निश के लिए अम्ब्रेला, आप चाहें डेट से कुछ भी रख सकते हैं, क्रिएटिव अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। बाकी चीज़ों को करते हैं रिमूव। आपसे हम लेंगे इजाज़त। दोनों चीज़ें हो चुकी हैं तैयार, और रूह अफ़ज़ा के लिए आते हैं यहाँ। साथ ही तलो कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। ज़रूर ट्राई करें, खुश रहें। मुझे इकबाल शेख को दीजिए इजाज़त। इस शो का स्पॉन्सर किया तलो कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। साथ ही रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर, जिसके हॉट पॉट्स, थर्मोस जो कि 6 से 8 घंटे तक ठंडा और गर्म रखता है। और साथ ही रूह अफ़ज़ा 110 सालों से ज़ायद अरसे से सार्फिन की पसंदीदा ड्रिंक है। साथ ही आप मशरूब है और ताजगी और तवानाई देती है। ज़रूर ट्राई करें। मुझे दीजिए इजाज़त। रोटी दा स्वाद से इसी बात के साथ, इफ़ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट।